हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है। और स्पेशली अगर आप समीक्षा अधिकारी यानी कि RO ARO का री एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड कराई जाएगी और आप अपना एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बार बार पूछी जा रही है। यहाँ तक कि UPSC, UPPCS इन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन हमें उसका तरीका नहीं पता होता है ना। हम एग्ज़ाम तो दे रहे हैं लेकिन और हम उठाकर कोई भी बुक पढ़ने लगते हैं, लेकिन क्या हमें तरीका पता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट उठाना है या फिर कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें तैयार करना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं बट जो ज़रूरी होता है वो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मेन ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है 2015 की योजनाएं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम बुक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। देखते हैं हमारी आज की योजनाओं के बारे में, और ये भी आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसे भी मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि 2015 की एक भी योजना आपके माइंड से स्किप नहीं होगी और जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी आप अच्छे से इसे कवर कर पाओगे। ठीक है, तो और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देखते होंगे 2014, 2015 और 2016। ठीक है, इन ईयर में आपकी बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा निकाली गई हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें मेन फोकस करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 2015 की योजनाओं के बारे में। चलिए देख लेते हैं 2015 की योजनाएं। पहले हम इन योजनाओं को देख लेते हैं और उनकी जो डेट है उनको देख लेते हैं, फिर हम इसे समझते हैं हमें इसे याद कैसे करना है। पहली है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि है 22 जनवरी की। ये सब 2015 की योजनाएं हैं। फिर है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि है 22 जनवरी की। फिर है आपकी उजाला योजना, 1 मई को आई। चौथी है आपकी स्किल इंडिया योजना, 15 जुलाई की। पहल योजना है 1 जनवरी की। हृदय योजना है 21 जनवरी की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है 8 अप्रैल की। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना है 5 नवंबर की। स्वर्ण बॉन्ड योजना है 5 नवंबर की। अटल पेंशन योजना 9 मई। PM जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई। PM सुरक्षा बीमा योजना 9 मई। PM आवास योजना 25 जून। उदय योजना 2015 की और स्मार्ट सिटी योजना 25 जून की है। इस तरीके से हमने इन सारी योजनाओं को देखा। अब हम इन्हें तैयार करेंगे कि हमें इसे याद कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियोस में अगर देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि हम कैसे, या तो हम ट्रिक का यूज़ करते हैं या तो फिर हम वर्ड टू वर्ड कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे 2015 की योजनाओं के बारे में। 2015 की योजनाओं को कैसे याद करना है, देखिए, सबसे पहली आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम इसी बेटी शब्द से पूरे पूरे जो आपकी सारी योजनाएं हैं इनको हम लर्न करते चलेंगे। बेटी बचाओ, बेटी यहाँ पे शब्द आ रहा है आपका बेटी। ठीक है, बेटी को ही क्या कहते हैं, कन्या। बेटी को ही क्या कहते हैं, कन्या कहते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 की योजना। फिर है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कन्या हो गई तो सुकन्या समृद्धि योजना। फिर है आपकी उजाला योजना, जो कि 1 मई को आई। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए, बहुत ही सिंपल है। बेटियों बेटियों के आने से क्या हो जाता है, हमारे घर में उजाला हो जाता है। ठीक है, बेटियां होती हैं तो हमारे घर में रौनक बनी रहती है। ठीक, तो उजाला योजना किस कब की है, 1 मई की है 2015 की। फिर है आपका स्किल इंडिया। ठीक,
स्किल इंडिया से पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक योजना दिखेगी, स्मार्ट सिटी योजना। ठीक, अब बेटियों को क्या करते हैं, बेटियों को हम आगे बढ़ाते हैं, उनको हम स्मार्ट बनाना है हमें। ठीक, बेटियों को क्या करना है हमें, यहाँ पे मतलब इससे नहीं है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी योजना है, बट क्योंकि आप कोरिलेट करके पढ़ रहे हो तो आपको जल्दी से दिमाग में आ जाएगा जब भी 2015 की योजना आएगी। तो बेटियों को स्मार्ट बनाना है यानी स्मार्ट सिटी योजना, और उसके बाद स्किल इंडिया योजना यानी कि बेटियों में स्किल डेवलप करना है। बेटियों के पास जब स्किल होंगी बहुत सारी, तो उनमें क्या होगी, अपने आप ही स्मार्टनेस आएगी। ठीक, तो स्किल इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन ये भी 2015 की योजना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरीका बताया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि आप 2015 की योजनाओं को याद कर सकें और जब भी आपके एग्ज़ाम में आए आपको ध्यान आ जाए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं, देखिए हृदय योजना पहले हम देख लेते हैं। हृदय योजना, हृदय योजना से क्या है कि देखिए बेटों की तुलना में बेटियों का हृदय जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है। ठीक है ना, अपने परिवार के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, हर चीज़ के लिए उनका हृदय जो है एक बहुत ही कोमल होता है। ठीक, तो हृदय योजना भी 2015 की है। फिर बात करते हैं पहल योजना। अब बेटियों के लिए जैसे हमने स्किल डेवलप कर दी, अब स्किल से वो स्मार्ट हुई, अब क्या करना है हमें, अब उनके लिए हमें क्या क्या करना है, अब आगे बेटियों की शादी होगी तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें मुद्रा चाहिए। ठीक, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फिर है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, तो स्वर्ण भी चाहिए मुद्रा भी चाहिए, तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बॉन्ड योजना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2-3 योजनाएं आपको अपने आप याद हो जाएंगी। फिर है आपकी अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना और सुरक्षा बीमा योजना। देखिए अब बेटियों के लिए क्या है, बेटियों के लिए जब उनकी शादी करते हैं तो उनको एक नया आवास मिलता है। ठीक है ना, नई जगह जाती हैं, नया आवास मिलता है, तो पीएम आवास योजना। फिर है जीवन ज्योति, है ना, बेटियों के आने से हम सभी के जीवन में क्या होती है, ज्योति आती है यानी कि उजाला आता है। ठीक, तो उजाला योजना और जीवन ज्योति योजना दोनों को हम देख लिया एक साथ। उसके बाद सुरक्षा बीमा योजना, तो बेटियों की सुरक्षा की चिंता सभी को होती है ना, बेटियों की सुरक्षा की चिंता सभी को होती है, तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना भी इसी में आ गई। अब बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना की, और एक और है आपकी उदय योजना। ठीक है ना, उदय, बेटियों के आने से एक नया भाग्य उदय होता है ना, और ये अटल सत्य है। ये क्या है, ये अटल सत्य है, बेटियों के आने से मतलब एक नया नया भाग्य उदय होता है। कहते नहीं कि आप बेटी हुई है तो एक मतलब इसका बहुत अच्छा भाग्य उदय हुआ है ना, तो उदय योजना, और ये एक अटल सत्य है, तो अटल पेंशन योजना। आई होप ये सारी योजनाएं कवर हो गई होंगी और 2015 की योजनाओं को याद करने में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इन योजनाओं को 3 से 4 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी योजनाएं याद हो जाएंगी। और फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि जब भी हम, जैसे हमने 2015 की योजनाएं पढ़ ली, ठीक, अब हमारे सामने 2014 की, 2016 की, 2018 की योजना अगर आती भी है तो हमें एक ऑप्शन तो एलिमिनेट करने के लिए मिल गया ना, कि हमें 15 की योजनाएं तो अच्छे से तैयार हैं, है ना। तो इस तरीके से जब आप एक, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है तो आपके पास 2 ऑप्शन अगर बहुत ही अच्छे से तैयार हैं तो आप उन्हें एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें मतलब तैयार हुई होंगी। और एक दो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, उन्हें बता देती हूँ। एक है आपकी 2015 की ही मृदा योजना, ठीक है, और ई राशन कार्ड योजना 2015 की है, मृदा योजना और ई राशन कार्ड योजना। तो इस तरीके से 2015 की योजनाओं को हमने देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा तरीका भी, और 2015 की योजनाएं याद भी हुई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।